प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। प्रभु आप सबको, हम सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आइए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं आज के वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी नाम की स्तुति हो। खुदावंत यीशु मसीह की आपने हम लोगों को भला चंगा और सुरक्षित रखा ताकि हम लोग आपके वचन में बने रहें। प्रभु आपकी हम दुष्टाइश करो, आपकी नाम की महिमा करें। प्रभु प्यारे खुदावंत यीशु मसीह, आपका वचन बड़ा अद्भुत है। इन दिनों हम बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रभु खुदा हम सबको आशीषित करें वचन के द्वारा। प्रभु हमसे बातचीत करें। खुदा आपकी सच्चाई हमारे जीवन में आए। प्रभु हम सत्य के रास्ते पे चलें। प्रभु वो दौड़ दौड़ें जो प्रभु आपको भाती है। प्रभु हम दुनियादी जो दौड़ है प्रभु उसमें ना शामिल हो। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम सबको आशीषित करें। प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक करें प्रभु, ताकि हम पूरी तरीके से आप में पाए जाएं और आपकी नाम की महिमा करें। प्रभु एक खुदा हम सब पर मेहरबान करें, दया करें। प्रभु ये वचन आपकी तरफ से हो। प्रभु आपके लोगों के लिए, मेरे लिए विशेषकर बहुत आशीष लेके आए। प्रभु सारा आदर मान महिमा आपको दे रहे। प्रभु प्रार्थना खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के एक वचन है पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियंस और उसका 9वां अध्याय और उसका 24वां पद, और उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो तो जीतो। बहुत अच्छा वचन है। एक ऐसी मसीह दौड़ के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो दौड़ दौड़ो जिसमें तुम जीतो। क्योंकि हम कभी कभी बहुत अच्छी दौड़ दौड़ते हैं। शुरुआत तो हम खुदा में बहुत अच्छी करते हैं। हम खुदा की महिमा शुरू में बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन समय आते आते जैसे ही समय बीतता जाता है, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, बहुत सारी बाधाएं जो हमारे जीवन में आने लगती हैं, हमारे सामाजिक रूप में, हमारे पारिवारिक रूप में, हमारे हेल्थ के रूप में और हमारे फाइनेंशियल के रूप में, और हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं राजनीतिक रूप में कि हमारे बीच में बाधाएं आती हैं और कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं और हम वहाँ से पीछे देखने लगते हैं और हम इनाम से वंचित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का यहाँ संदेश साफ साफ कहता है, जो पौलुस कहता है कि प्रियो, हम जानते हैं कि वही जीतेगा जो प्रभु के अनुसार और लगातार जीतेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, उसी को ही जीवन का मुकुट मिलेगा। तो हमें ऐसी दौड़ दौड़ना है कि हमें इस बात की गांठ बांध लेना है, जब हम खुदा में आते हैं तो हम अपनी बुलाहट को हमेशा याद रखें, जिंदा रखें अपने जीवन में, कि हमें जीवन का मुकुट लेना ही लेना है। कहीं ऐसा ना हो हम बहुत अच्छी दौड़ दौड़ते हैं, बहुत सारा सेक्रीफाइस करते हैं और अंत का समय हमारा बहुत खराब हो जाता है, और जिसके कारण सब चीज़ें जो है व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाती हैं। सब कुछ हम मिस कर देते हैं, खुदा के कदमों से हम वंचित हो जाते हैं। हम ऐसी दौड़ दौड़ें जिससे कारण हम वो जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकें, क्योंकि इनाम तो कहता है कि एक ही ले जाता है। वो एक कौन सा है? हो सकता आप हो, मैं हो, या आपका भाई हो। बहुत सारे लोग जो दौड़ रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं, प्रभु जानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पीछे मुड़ के देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखने लगते हैं, पीछे की बातों को देखने लगते हैं, बहुत सारे बाधाओं को देखने लगते हैं, उसमें उलझ जाते हैं और शैतान फंसा लेता है और वो दौड़ से वंचित हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। हमें जो है ऐसे बाइबल में कुछ उदाहरण हैं जो दौड़ रहे हैं। लेकिन देखते हैं एक और
जो हम अगर हम देखें मर्क के दूसरा समाचार उसका 10वां अध्याय उसको 17 पद में लिखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अनंत जीवन की दौड़ जो है, एक शख्स जो है वह कहते हैं, और जब वह निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अनंत जीवन की दौड़ में तू दौड़ रहा है। यीशु ने मूल बताया तो उदास होकर चला गया। अनंत जीवन की दौड़। प्रभु यीशु मसीह के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि प्रभु, जो अनंत जीवन है, जो खत्म होने का नहीं है, कभी मुरझाने का नहीं है, जहाँ कोई दुख और तकलीफ नहीं है, वो जीवन जो है जहाँ तेरा ही निवास है, तेरे कदमों पे मुझे रहना है, वहाँ जाने के लिए मैं क्या करूँ? प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक मूल्य बता देता है और लिखा हुआ है कि वो उदास होकर के चला जाता है। लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता? परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, छल न करना, अपने पिता और अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा, हे गुरु, मैं ये बचपन से ही जानता आया हूँ। कभी कभी हम लोग जो है इसी भ्रम में हम फंसे रहते हैं। हम ये सोचते हैं कभी कभी जो हम कर रहे हैं वही सबसे उत्तम है, और वही जो है प्रभु के पास जाने का सच्चा रास्ता है। ये उसी भ्रम में फंसा हुआ था। इसके पास एक और ऐसी चीज थी जो खुदा को नहीं दे रहा था वो, और खुदा कहता है कि तुम पूरी तरीके से जब भी आओ पूरे कमिटमेंट होकर के आओ, क्योंकि जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। हर एक चीजें जो हैं वो साझे की हैं। अगर हम एक भी चीज साझे की नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अलग हो जाएंगे। और वही चीज थी, ये सब चीजों को मानता चला आ रहा था, लेकिन खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो उसने कहा क्या? बहुत अच्छा। तो तब उसे देखकर यीशु का प्यार आया और उससे कहा, तुझ में एक बात की कमी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और जा आकर मेरे पीछे चल। यह वचन सुनकर उसका मुँह मिलान हो गया और वह दुखी होकर वहाँ से चला गया। वो अनंत जीवन की दौड़ से वंचित हो गया, क्योंकि उसने अपनी फाइनेंशियल जो असिस्ट थी उसको शेयर नहीं किया। उसने बहुत सारी चीजों को तो आज्ञा का पालन किया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसको उसने शेयर नहीं किया प्रभु के साथ में। और इसी तरह से हम बहुत सी बातों में तो हम प्रभु के साथ चलते हैं। हम कभी कभी बहुत अच्छे गाने भी गाते हैं खुदा के नाम से। अगर मुझे मौका मिले तो शायद हम दिन भर उसके लिए गा सकते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो प्रेज एंड वर्शिप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खुदा के नाम को हम खुदा को बहुत अच्छा धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत अच्छी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हम कर सकते हैं। हम लोगों को प्रभु को खुश करने के लिए बहुत अच्छा दान पुण्य भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुदा, जिसको आप बांटना नहीं चाहते हो, जिसको खुदा ने आपको दिया है, खुदा चाहता उससे भी मुझे शेयरिंग करो। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो असिस्ट है उसको भी प्रभु चाहता है। कभी कभी आपका टाइम जो चाहता है, आप सब कुछ देते हैं लेकिन खुदा को हम टाइम नहीं देते हैं, तो प्रभु कहता है हमें आपका समय भी चाहिए। मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझसे बातचीत करो।
कभी कभी समय देते हैं, तो प्रभु हम कभी कभी समय देने के साथ साथ में हमें खुदा ने बहुत और सांसारिक चीज़ों से नवाजा है, लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनको चीज़ की ज़रूरत है और उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो प्रभु कहता है कि जाओ, जो तुम्हें दिया गया है उनको दो, शेयरिंग करो, बांटो उनसे, ताकि तुम्हारा बढ़ेगा। जितना तुम बिखराओगे उतनी ज़्यादा तुम्हें उगेगा, उतनी ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। और इसने क्या किया, वही जो चीज़ उसकी थी उसने शेयरिंग नहीं करी। प्रियो, हमें शेयरिंग करना सीखना। इन दिनों हमने पिछली बार जी जब मुझे मौका मिला था वचन को बांटने के लिए, तब मैंने यही बात कही थी, शेयरिंग, केयरिंग। इस समय हमें ज़रूरत है अपने लोगों के लिए, अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, उसको केयर करने के लिए। पता नहीं हमारा समय कब आ जाए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे अजीज इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पादरी साहब इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें यहीं रह गई, बहुत सारे अरमान बना रखे थे। हम सोचते हैं कल होगा तो हम कल ये चीज़ें दूसरों को दे देंगे, हो सकता कल ये ना आए हमारे पास। प्रियो, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम्हारा है वो सब मेरा है, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। तुम्हें सब चीज़ों की शेयरिंग हमें करना है। तो अनंत जीवन की दौड़ अगर हम दौड़ रहे हैं तो इस चीज़ को हम गांठ बांध लें कि जो हम प्रभु जो चाहता है उसके अनुसार हम जिंदगी जिएं। प्रभु ने अगर कहा है तुमसे कि ये काम करो तो मुझे वो काम करना है। दूसरी अगर दौड़ है, हम धन की दौड़ दौड़ते हैं कभी कभी। पता है, बहुत अच्छा वचन 2 कुरिन्थियों 5:20 में लिखा है, गेजी की आपने एलिसा और गेजी की नामान की कहानी आपने सुनी होगी। बहुत अच्छी नामान की कहानी थी। वो चंगा हो गया था क्योंकि उसने जो है उस एलिसा की बात को माना और वो चंगा हो गया। लेकिन एलिसा ने किसी प्रकार का धन का लालच नहीं किया, उसने सब चीज़ों को तिरस्कार कर दिया। उसको पता था कि जो ये आशीष मुझे चंगा करने की जो आशीष मिली है ये मुझे शेयर करना है, इससे द्वारा मुझे पैसे नहीं बनाना है। और संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आशीष को एक तरह का बिजनेस बना करके, इसको एक टूल बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आशीष, क्या आप समझते हैं एलिसा चाहता तो बहुत बड़ा घर, मकान, चर्च, बिल्डिंग बना सकता था, इतना पैसा ले सकता था उससे वो कि वो बहुत बड़ा अधिकारी और बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। लेकिन वो जानता था कि ये जो आशीष मुझे मिली है, खुदा ने जो मुझे वचन सुनने का, शेयर करने का और जो चंगाई करने का जो वरदान मुझे दिया है, उसको शेयर करना है। ताकि शेयर करूंगा तो क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट मुझे दिया गया है और फ्री ऑफ कास्ट मुझे देना है, ताकि वो मल्टीप्लाई हो मुझे। और उसने क्या किया, उसने सेत में उसने सब कुछ जो है ठुकरा दिया। लेकिन गेजी एक दौड़ रहा था। गेजी को जब पता चला तो उसने दौड़ लगा दी और जा करके वो जो लोग थे, नामान, उसके सारे लोग जो धन दौलत लाए थे वापस लेके जा रहे थे, वहाँ चला जाता है और झूठ बोलता है कि मेरे मालिक को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। और वहाँ से वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आ जाता है। और क्या होता है हमें सबको पता है। एलिशा को सब कुछ पता चल जाता है और वहाँ पे जो चीज़ नामान छोड़ के जाता है उस नदी में धुल जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लोभ और लालच के कारण, वो दौड़ के कारण जो उसके जीवन में भरी थी, लालच रूपी दौड़, वो लोभ रूपी दौड़, तो क्या होता है, वही कोड़ उसके जीवन में लग जाता है। क्योंकि हम वो दौड़ रहे हैं।
इस सांसारिक दौड़ दौड़ रहे हैं। आज संसार पूरी एक तरह की दौड़ता चला जा रहा है, जहां देखो वहीं दौड़ है। हर कोई हर एक चीजों को हराना चाहता, एक पार्टी दूसरे को, एक आदमी दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको नीचा दिखाना चाहता है। सब चाहते हैं सब नीचे, सबके पैर रख के ऊपर चढ़ते चला जाऊं, सब मर जाए मैं जिंदा रहूं, सब कुछ खत्म हो जाए मुझे मिल जाए। ऐसी दौड़ते चले जा रहे हैं। कोई किसी की सुधि नहीं ले रहा इस समय। अस्पताल भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर एक दूसरे की शेयर करने की भावना खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी पूरी तरीके से। वो हर एक चीजों को बिजनेस के रूप में देखने लगे। आज जो खुदा ने हम सबको आशीषें दी हैं, उसको हम बेचना शुरू कर दिए हैं। और इसी का परिणाम यह है कि हम एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। हम एक दूसरे की हत्याएं करते चले जा रहे हैं। प्रभु इससे कैसे खुश होगा? कैसे खुश होगा? प्रभु बहुत नाराज होता है इस एलीशा ने जो किया उससे प्रभु बहुत आनंदित हुआ, लेकिन गेहजी ने जब किया उससे खुदा बहुत दुखी हुआ, कि वो जानता था कि ये गेहजी उस शख्स के पास है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उसके पास मैं हूं, और मैं जिसके पास होता हूं उसके पास किसी की कमी नहीं होती है। वो उसके पास सब कुछ होता है। एलीशा जानता था, लेकिन गेहजी इतने पास रहने के बावजूद भी खुदा को नहीं पहचान पाया, एलीशा को नहीं पहचान पाया, और वो दौड़ लगा देता है और वो दौलत में फंस जाता है। कभी कभी हम बहुत नजदीक होते हैं खुदा के, बहुत हम सब कुछ जानते हैं प्रभु के विषय में, लेकिन हम बहुत दूर होते हैं। जरा सी कुछ प्रॉब्लम आती है हम दौड़ने लगते हैं, और ऐसी दौड़ते हैं कि हम फंस जाते हैं। शैतान मुझे फंसा लेता है, और क्या होता है, हम जो है पतन की रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और हमारा पतन निश्चित शुरू हो जाता है। ये जो है इसी तरह की चीज़ें जो है हम दौड़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी दौड़ें हैं जो हम दौड़ रहे हैं। एक और दौड़ आपको पता है, एक दौड़ जो है दाऊद दौड़ता है। जब पलिश्ती जो है, शैमल जो राजा था, चढ़ाई कर देते हैं, और पूरी जो है इस्राएली सब डर जाते हैं, भागने लगते हैं, तो दाऊद बीच में आता है और खड़ा हो जाता है, और कहते हैं कि उस पलिश्ती का सामना मैं करूंगा। गोलियत नाम था उसका, मैं संक्षेप में बताता हूं। और दाऊद को सारे कपड़े पहना दिए जाते हैं, सारे कपड़े पहना करके राजा उसको सारे कपड़े पहना देता है और कहता है जाइए। और वहां पे जब जाता है तो पलिश्ती बताते कि बहुत टॉल, बहुत लंबा चौड़ा खड़ा हो जाता है, और वो कहता है अरे तू तो छोटा सा चींटी जैसा बच्चा और लड़ने के लिए आ रहा है, तेरे तो चेहरे पे लालमी है, मुझ भी नहीं आई, दाढ़ी भी नहीं आई, एक छोटा सा प्राणी, मैं तुझे ऐसे ही मसल दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन वो दाऊद इस बात को जानता था कि जिसके तरफ यहोवा है, जिसके तरफ मेरा परमेश्वर है, वो उसको तरफ जो है सारी सेना है, और उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है जिसकी तरफ परमेश्वर यहोवा है, क्या उसके कोई विरोधी हो सकता है? और क्या हुआ? उसने कहा ये जो युद्ध मेरा नहीं, किसका है? हमारे यहोवा का युद्ध है।
और उसने गोफन में और उसने सारे कपड़े उतार देता है और गोफन में एक कंकड़ रखता है और उठा के मारता है और उसके सीधा जा कर के यहाँ लगता है और वहीं पर धराशायी हो जा गिर जाता है। वो दौड़ थी, वो दौड़ दौड़ी उसने विश्वास किया खुदा पर, अंत तक समय विश्वास करता रहा। यहाँ तक वो चला गया उसके पास, जब वो देखता है कि ये मुझे मार सकता है, खत्म कर सकता है, मुझसे बहुत टॉल है, बहुत बड़ा है, उसके पास सारे हथियार हैं, वो शायद मेरे ऊपर सिर्फ पैर रख देगा तो मैं मर जाऊंगा। मौत उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन उसने जो है खुदा पर जो विश्वास किया था उससे वह अलग नहीं हुआ। प्रियों, इसी तरह से हम दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी दुख और तकलीफ मुसीबत आती है तो हम बदल जाते हैं। हम पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, आगे क्या होगा पता नहीं, आगे मौत खड़ी है पता नहीं, क्या होगा मुझे पता नहीं, मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मनुष्य पे भरोसा करने लगते हैं, चारों तरफ भागना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदारों से मदद करते हैं, दोस्तों से मदद मांगते हैं, लेकिन प्रभु के पास हम नहीं जाते। ये किसके पास जाता है? ये पीछे दौड़ के वो राजा के पास नहीं जाता, हे प्रभु मुझे बचा ले, अपनी सेना को और भेज मेरे पीछे, ये मुझे मार डालेगा। नहीं, उसने खुदा पर विश्वास किया कि मेरे यहोवा, ये रण है, ये जो युद्ध है वो मेरा नहीं, यहोवा का है। और उसने उस पर विश्वास करके वो गोफन से मारता है और वो इतना बड़ा जो फलिस्ती जो था वो गिरता है, वहीं पे मर जाता है। ये दौड़ थी। प्रियों, निराशावादी दौड़ जो एक और, बहुत सारी दौड़ जो हैं हम दौड़ते चले जाते हैं, लेकिन जो है हम वो दौड़ नहीं दौड़ते हैं जो खुदा के अनुसार हमें दौड़ना चाहिए। आपने हन्ना सफीरा की कहानी पढ़ी होगी। प्रभु ने कहा, उस समय सारे लोग इकट्ठे होते थे, हर एक चीजें जो सब साझे की थी, हर एक चीजें, जितने भी विश्वासी जब मिलते थे तो जो जिसके पास होता था वो सब एक दूसरे की हुआ करती थी। उसमें हन्ना सफीरा भी था, बहुत अच्छे विश्वासी था, उन विश्वासियों के साथ बैठते थे, दुआएं करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, प्रभु का वचन बांटते थे, सब कुछ आशीषें उनके ऊपर थी। लेकिन क्या हुआ? जब एक चीज की बात आई है, वो क्या? उनकी बारी आती है और उनसे कहा जाता है कि खेत, वो कोई, उन्होंने नहीं कहा था किसी ने कि जाओ खेत बेच के लाओ, वो कहने मैं खेत बेच के लाऊंगा और मैं यहाँ पे दूंगा, पूरे की पूरी मैं यहाँ पर रख दूंगा। और वहाँ पे जाते हैं और लालच आ जाती है और वहाँ पे वो कुछ पैसा को बचा लेते हैं, कि खुदा कहता कि ये मेरी है, आप मेरे हो, आपकी हर चीज मेरी है, जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है वो मेरा है। हम सब चीजें साझे की हैं। हम जो है अपने आप को अपने लोगों के साथ साझा करें, एक दूसरे के साथ साझा करें, अपनी मन की बातें हम साझा करें, अपनी हर एक चिंताओं को हम साझा करें, वचन एक दूसरे से शेयर करें, हम एक दूसरे को उठाएं, बढ़ाएं। और इन लोगों ने शेयर नहीं किया और क्या होता है? दोनों बारी बारी से मर जाते हैं कि खुदा से वो झूठ बोलते हैं। प्रियों, समय हमारे पास है, ये बड़े भयानक दिन चल रहे हैं खुदा, हमें नहीं पता कि हमारा समय कब आ जाएगा, कब इस दुनिया से हम कूच कर जाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी, हम जो है हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं, हमारे बहुत से सारे जो हमारे साथ काम करने वाले, लगभग 18 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ लोग और हैं जिनके परिवार के इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग बड़े निराश, बहुत हताश, समय बहुत नजदीक है। प्रिय, खुदा ने हम लोगों को बहुत बख्शा है, बहुत टैलेंटेड से माला माल किया है, हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं खुदा ने होने दी। खुदा हम सब के लिए उस स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर चर्री में पैदा हो गया और उसको हम लोगों ने नहीं पहचाना और हमने उसको अपमानित किया,
उस पर थूका, उसके ऊपर उसके लांछन लगाया, उस पर कोड़े बरसाए, लेकिन फिर भी उसने हम सबको माफ कर दिया। उसने कहा अपने पिता से, हे खुदा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती क्या कर रहे हैं। उसने हमारे सारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर, भयानक क्रूस की मृत्यु पर चढ़ सह ली उसने। और उस पवित्र लहू के द्वारा हम लोगों को जन्नत मिल जाती है। उस पवित्र लहू के द्वारा हम लोग चंगे हो जाते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जो असाध्य रोग मेरे अंदर लगा होता है, उसे पवित्र लहू के द्वारा खत्म हो जाता है, धुल जाता है, हम पवित्र और चंगे हो जाते हैं। हमारा खुदा इतना महान है, उसने हम लोगों से अद्भुत प्रेम किया है। सोचिए, अगर वो शेयर नहीं करता, वो अपने बेटे को शेयर नहीं हमारे लिए करता, तो हमारा क्या होता। प्रभु की आशीष है, हम लोग बेच क्यों रहे हैं। प्रभु ने हम सब कुछ हमें बख्शा है, चंगाई की आत्मा दी है, दुआ की आत्मा दी है, वर्शिप करने की आत्मा दी है, शेयर के वचन को शेयर करने की आत्मा दी है, अच्छा चाल चल की आत्मा दी है, पौनाई की आत्मा दी है। इसको हम क्यों शेयर नहीं करते हैं। हमें शेयर करना है, फ्री ऑफ कास्ट खुदा ने हमें दिया है, फ्री ऑफ कास्ट में लोगों को देना है, ताकि प्रभु का वचन इसी तरह से बढ़ता चला जाए, एक्सपैंड हो। हम बेचना शुरू ना करें, इसको बिजनेस ना बनाएं। ये तो खुदा जिस तरह से मंदिर में सफाई करता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस धरती की भी सफाई शुरू हो जाए, जिस तरह से भी ऐसा लगता कि हो रही है। सफाया हो रहा है पूरी तरीके से, इसमें पता नहीं कौन कौन जाएगा। हो सकता कल मेरी बारी आ जाए, हो सकता कल आपकी बारी आ जाए। और इस मंदिर को पवित्र शुद्ध करने की जरूरत है। हमारे अंदर जितनी भी लोभ, लालच, व्यभिचार और जितनी भी कपट, छल, ईर्ष्या, जलन, बिजनेस, सब चीजें दूर हो जाएं। प्रभु हम सबको भरपूर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, बड़ाई हो। मेरे परमेश्वर खुदा, आपने हम सबको जिंदा रखा प्रभु, आपकी नाम की महिमा प्रभु। मैं जानता हूँ जिंदा रहने के कारण बहुत सारे हैं प्रभु। हम चाहते हैं खुदा यीशु मसीह कि हम लोग जो मेरे पास है, जो आपने मुझे सेहत में दिया है, जिसके हम काबिल भी नहीं थे प्रभु, न जिसकी हमने कल्पनाएं नहीं की थी, उस सब कुछ आपने हमें बख्शा प्रभु। उसको हम शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक वो चीज़ें पहुँचे प्रभु, और वो लोग उसको जानें, और प्रभु आपकी सच्चाई को जानें, लोग आप पर विश्वास करें, आपकी हम सिताइश करें और आपकी नाम की महिमा करें। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम छोटा सिपाही बनाइए प्रभु। हम सबको आशीषित करिए मेरे प्यारे परमेश्वर। हम एक ऐसी दौड़ दौड़े प्रभु, एक विजयी दौड़ दौड़े प्रभु, ताकि हम खुदा वो जीवन का मुकुट प्राप्त करें प्रभु। आपके वचन में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने पुत्र होने का वरदान उनको मिला प्रभु। और खुदा प्रभु आपने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा प्रभु। हे खुदा, आपकी नाम की महिमा हो, आपकी नाम की स्तुति हो प्रभु। हम सबको आशीषित करें, हम सब पर दया करें प्रभु। सारा आदर मान महिमा आपको दें प्रभु। ये प्रार्थना खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना हम साथ में करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर पूरी हो। आज आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें प्रदान कीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब तथा सर्वदा सदा आप ही की है, आमीन। आइए हम लोग जो है आशीष वचन को लेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हर एक विश्वासी के साथ
विशेषकर सेंट जॉन्स कलीसिया और उन सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। आप सब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने आप को, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। एक दूसरे की मदद करिए, जो हो सकता है सबकी मदद करने की कोशिश करिए। थैंक यू। जय मसीह की। हम सबको प्रभु आशीष दे।